लिटरली मतलब मैं अनस्टेबल नहीं हुआ हूँ। बर्फ़ वाला फीलिंग देता है कैसे जब बर्फ़ चला रहे थे, बर्फ़ पर गाड़ी बाइक चला रहे होते हैं। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ में आज एक ही मोटरसाइकिल है, प्लेटिना 110 सीसी एबीएस और नॉन एबीएस। क्या करने वाला हूं आज, डेमोन्स्ट्रेट करके बताने वाला हूं किस तरीके से एबीएस काम करता है और आपकी वो ज़िंदगी बचा लेता है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास में 110 सीसी प्लेटिना होगी, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। और कई बार उनकी ज़िंदगी बचा भी चुका होगा पर उनको पता नहीं चला होगा। जब कोई नॉन एबीएस चलाता है तो उसमें कितना फ़र्क आ जाता है, यही सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको अब ट्रैक पर लेके चलते हैं सीधे जो बजाज ने बनाया है, और वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं दोनों मोटरसाइकिलों को कि किन किन कंडीशन में किस तरीके से एबीएस काम करता है और किस तरीके से नॉन एबीएस परफॉर्म करता है। तो चलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर साझा करें। तो अभी क्या है, स्ट्रेट रोड है, जैसे हाईवे वगैरह आता है, कई बार आप ब्रेक करते हैं तो सबसे पहले नॉन एबीएस से करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा स्पीड लूँगा, इसके बाद में ब्रेक करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि इसका ब्रेकिंग कैसा रहा, और फिर उठाएंगे एबीएस वाली बाइक, फिर वो दिखेगा कि किस तरीके से उसकी ब्रेकिंग आती है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो रहा इसका नॉन एबीएस वाला वर्जन। अब उठाते हैं एबीएस। तो भैया अब मैंने इनका एबीएस उठा लिया है, प्लेटिना एबीएस, और अब देखते हैं इस पे ब्रेकिंग कैसे होती है। तो क्या है कि ये लॉक होने से व्हील को रोकता है और परफेक्ट तरीके से ब्रेकिंग, मतलब अगर आप एबीएस समझना चाहेंगे तो इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता है। सामने जो है ग्रेवल है और ये नॉन एबीएस प्लेटिना चला रहा हूँ, तो सीधे लेके जाऊँगा और देखता हूँ किस तरीके से इस ग्रेवल पर ये जाती है। इसके बाद में फिर हम एबीएस उठाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से एबीएस परफॉर्म करता है। तो पूरा का पूरा ट्रैक बनाया हुआ अच्छा है, अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है, आपको भी पता चल जाएगा लिटरली किस तरीके से बाइक्स परफॉर्म करती हैं जब ऐसी सिचुएशन आती है। ऐसी सिचुएशन अक्सर बन जाती है, ऐसा नहीं कि ऐसी सिचुएशन बनती नहीं है। जब आप राइड कर रहे होते हैं तो 100% ऐसी सिचुएशन बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ? आपने देखा कि किस तरीके से ये वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। अब मैंने एबीएस बाइक उठा ली है और देखते हैं ये किस तरीके से परफॉर्म करता है इस ग्रेवल पे। और ग्रेवल पर मतलब आपको समझ में आ जाएगा, दोनों का आपको फील पता चलने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक बार और यहाँ पर बताता चलूँ कि फ्रंट ब्रेक अगर आप यूज़ करते हैं मोटरसाइकिल में या कहीं पे भी तो आप ज़्यादा सेफ रहते हैं। तो वो भी देखिए मैं फ्रंट ब्रेक का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अभी चलिए शुरू करते फिर। मतलब मैंने एक अच्छी स्पीड पे ब्रेकिंग की है और मैं बहुत अच्छे से संभल के मतलब निकल पाया हूँ। तो ये बड़े अच्छे से मतलब ये समझ में आ जाएगा आपको कि एबीएस किस तरीके से, अगर आप हार्ड ब्रेकिंग भी करेंगे तो आप वहाँ पर संभल जाएंगे। ये क्लियर हो गया है इस वाले ग्रेवल पर। तो चलिए भैया प्लेटिना नॉन एबीएस से ये टारपोलिन ट्रैक करते हैं, और ये एकदम बर्फ़ वाला फीलिंग देता है कैसे जब बर्फ़ चला रहे थे, बर्फ़ पर गाड़ी बाइक चला रहे होते हैं। तो ये आपको लिटरली फील होगा कि अगर आप नॉन एबीएस चलाते हो किस तरीके से ये बाइक परफॉर्म कर रही है। मतलब एकदम अनस्टेबल हो जाती है, गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे, और ऐसे ही लोग बहुत सारे फिसल के गिरते होंगे, ये आपको इससे पता चल गया होगा। अब क्या करता हूँ, एबीएस उठाता हूँ। एबीएस बाइक से देखते हैं कि किस तरीके से वो अपनी स्टेबिलिटी दिखाती है इस ट्रैक पर।
तो चलिए भैया, अब हमने एबीएस बाइक उठा ली है, इस थारकोल पे वो कैसे परफॉर्म करेगा अब देखते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि किस तरीके से नॉन एबीएस पूरा स्केरी हो गई थी, और अगर ऐसी कंडीशन बनेगी ना तो आप कैसे बचोगे। मतलब ये इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा लिटरली। एक काम करते हैं, एक बार इससे और करते हैं एबीएस वाले से, क्योंकि ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो इससे एबीएस वाली से एक और, क्योंकि इस कंडीशन में जहाँ पे आप बात करते हैं सेफ्टी की ना, जब ऐसी कंडीशन बनती है स्लिपरी कंडीशन, किस तरीके से एबीएस सेव करता है वो आप समझ पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। तो एक काम करते हैं, एक बार ये फिर से करके दिखाते हैं। कुछ भी हो जाएगा, आप बचे रहोगे, और इससे पता चल गया होगा आपको इस बाइक से। मतलब आप कुछ भी रहोगे, किसी कंडीशन में रहोगे, अगर स्लिपरी कंडीशन में रहोगे तो ये आपके व्हील को लॉक करने से बचा लेता है और आप पूरी तरीके से सेफ हो जाते हैं। तो एबीएस का ये फ़ायदा आपको 100% समझ में आएगा। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको 100% समझ में आने वाला है। तो आपकी बाइक में होता है, आप एबीएस लेते हैं बट समझ नहीं पाते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है। तो भैया मेरा इस वीडियो का मकसद बाइक का परफॉर्मेंस या इसके फीचर गिनाने नहीं थे। मैं ये बताना चाहता था कि एबीएस और नॉन एबीएस का डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और सच में ये फ़ायदे का सौदा है। अगर आप फिसलन भरे रास्ते से जाते हो, आपकी बाइक में एबीएस है, तो आप एक सीधी सड़क पर आराम से जाओगे, ब्रेक भी करोगे, नहीं गिरोगे, क्योंकि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। और जिस कंडीशन में हमने इसको टेस्ट किया है, जहां पर बताने की कोशिश की है, तो एक गार्ड के साथ में टेस्ट किया है, जहां पर देखा होगा कि कितना खतरनाक रहता है नॉन एबीएस और कितना सेफ रहता है एबीएस। आप ये घर पर मत ट्राई करिएगा। जब कभी सिचुएशन बनती है इमरजेंसी वाली, तो ये बाइक अपने आप आपको सेव कर लेती है जब एबीएस उसमें रहता है। तो अब आपके पास बहुत सारे सवालों के जवाब वैसे ही मिल चुके होंगे इस वीडियो को देख के। तो जब ये सिचुएशन बनेगी आपके सामने, इमरजेंसी में आप ब्रेक करोगे, कहीं पर भी ब्रेक करोगे, किस तरीके से एबीएस आपकी ज़िंदगी बचा लेता है, ये आपको पता चल गया होगा। तो जब बाइक खरीदें, अगली बार शोरूम पर जाए ना, तो उसे पूछिएगा एबीएस होता क्या है। तो एबीएस एंटी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता है, एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जो आपके व्हील को लॉक करने से बचाता है और आपको सेफली लैंड करवाता है। कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। इंतजार कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में।